फ्रेंड्स, आज हम लोग कैनाल कीड़े और प्रोटॉन की खोज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके पिछले टर्न पे हम लोग कैथोड कीड़े और इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई थी उसी टाइम यह सिद्ध हो चुका था कि कैथोड कीड़े अर्थात इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड कीड़े किससे मिलकर बनी हैं? इलेक्ट्रॉन से, यानी उन पे ऋणावेश चार्ज होता है, यानी ऋणावेश होती हैं। तो उसके पश्चात यह देखा गया कि परमाणु अति सूक्ष्म उदासीन कणों से मिलकर, यानी उदासीन परमाणु का जो नाभिक है वह उदासीन है। तो इसके आधार पर यह तय किया गया कि आखिर इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई, यानी कैथोड की जब खोज हुई, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन थे, ऋणावेशित कण पाए जा रहे थे। जबकि प्रोटॉन की खोज कब संभव हुई? जब इलेक्ट्रॉन की खोज के दौरान यह चीज पाई गई। ठीक है। तो सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन साहब ने सन 1886 ईस्वी में एक गैस जार लिया। उस गैस जार में बहुत कम दाब पर, यानी गैस के बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन नली की सहायता से छिद्रित कैथोड का प्रयोग कर, ठीक है, पुनः एक बार, जब विसर्जन नली की सहायता से छिद्रित कैथोड का प्रयोग कर गैस के बहुत कम दाब पर प्रवाहन किया, तो उन्होंने देखा कि ये किरणें एनोड से कैथोड की तरफ चलती हैं तथा कैथोड के पीछे एक हरे रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न करती हैं, या फिर स्फुरदीप्त, जिसको चमक कहते हैं, स्फुरदीप्त या चमक उत्पन्न करती हैं। और उन चमक से निकली हुई किरणों को धन कीड़े या कैनाल कीड़े बताया। गोल्डस्टीन साहब ने गैस के बहुत कम दाब पर विसर्जन नली की सहायता से छिद्रित कैथोड का प्रयोग कर क्या किया? विद्युत का प्रवाहन किया। तो उन्होंने देखा, क्या देखा? उन्होंने देखा कि कैथोड के पीछे स्फुरदीप्त उत्पन्न हो रही है, यानी एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न हो रही है, और उन चमक से निकली हुई किरणों को उन्होंने धन कीड़े या कैनाल कीड़े बताया। धन कीड़े क्यों? क्योंकि यह एनोड से कैथोड की तरफ गति कर रही थी, एनोड से कैथोड की तरफ गति कर रही थी, यानी जा रही थी। तो इनसे निम्नलिखित गुण प्रदर्शित हुए, यानी प्रोटॉन के गुण, यानी कैनाल कीड़ों के गुण, कैनाल कीड़ों के गुण। क्या थे गुण? तो पहला गुण सामने निकल के आया कि धन कीड़े या कैनाल कीड़े, यानी यह धनात्मक कणों से मिलकर बनी है। यह किससे बनी है? धनात्मक कणों से मिलकर बनी होती हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड में आपको बताया गया था कि यह ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी होती हैं, और यहां पे यह धनात्मक कणों से मिलकर बनी होती है, यानी कैनाल कीड़े या धन कीड़े धनात्मक कणों से मिलकर बनी होती हैं। दूसरी जो चीज बताई गई, यानी दूसरी पॉइंट, यानी इसका गुण जो निकल के आया, तो क्या बताया गया? यहां पे देखिए सीधी रेखा में, यानी क्या हो रहा है? एनोड से कैथोड की तरफ गति कर रहा है। ठीक है। तो बताया गया कि यह सीधी रेखा में गति करती हैं। तीसरा,
तो दो चीज तो बता दिया गया कि यह सीधी रेखा में गति करती हैं और यह धनात्मक कणों से मिलकर बनी होती हैं। तीसरी जो चीज बताई गई, यह चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, यानी क्या होती हैं ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में अलग होती हैं, अलग होने का कार्य, विक्षेपित, अलग होना, नष्ट होना। ठीक है, अगला जो गुण था बताया गया कि यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं, यानी यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनमें ऐसा गुण पाया जाता है जो क्या कर देती हैं, फोटोग्राफी प्लेट को भी प्रभावित करती है, यानी उसको भेदने का कार्य करती हैं। इनकी भेदन क्षमता तो होती है, यानी इनमें भेदन क्षमता पाई जाती है, किंतु कैथोड किरणों से कम होती है, यानी इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती हैं। यहां पे बढ़ा भी सकते हैं, यह धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वेधन क्षमता क्या होती है, पाई जाती है इनमें, लेकिन इलेक्ट्रॉनों से यानी कैथोड किरणों से कम होती हैं। अगला बताया गया, यह वैद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। क्या बताया गया कि यह वैद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि धन कभी धन के पास नहीं जा सकता है, यानी उनमें प्रतिकर्षण होगा, और चूंकि यह धनात्मक कण थी, धन कण है, इसलिए यह क्या हुई, ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती थी। अगला है इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन का आवेश भी होता है। द्रव्यमान यानी इनका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹
-24 ग्राम होता है। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अगला जो है आवेश बटा द्रव्यमान। आवेश बटा द्रव्यमान का मान 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम होता है। ठीक है, तो आवेश बटा द्रव्यमान कैसे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बटा क्या कर देंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और तब जो वैल्यू आएगी काट पीट के कैलकुलेशन के बाद वह आएगी 9.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम प्रति ग्राम होता है। ठीक है ना, तो ये क्या थी, कैनाल कीड़े और उनके गुण। पुनः बता दे रहे हैं एक बार कि जब किसी गैस में विसर्जन नली की सहायता से बहुत कम दाब पर कैथोड यानी छिद्रित कैथोड का प्रयोग कर उनमें विद्युत का प्रवाहन करते हैं तो वह रेखाएं वह विद्युत एनोड से कैथोड की तरफ चलती हुई प्रतीत होती हैं तथा वे कैथोड के पीछे हरे रंग की चमक अर्थात स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं, जिस तथा उन चमक से निकली हुई कीड़ों को धन कीड़े या कैनाल कीड़े के नाम से जानते हैं। यह किसने किया, तो गोल्डस्टीन साहब ने सन 1886 ईस्वी में। ठीक है, इनके गुण क्या थे, कैनाल कीड़ों के गुण क्या निकले, तो पहला था कि यह धनात्मक कणों से मिलकर बनी होती हैं, यानी यह एक मूल कण तो होता है लेकिन यह धनात्मक कणों से मिलकर बनी होती हैं, यानी इसमें धन चार्ज पाया जाता है। दूसरा बताया गया आपको कि यह सीधी रेखाओं में गति करती हैं, यानी यह सीधी रेखाओं में क्या करती रहती हैं, चलती रहती हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब बताया गया था एनोड से कैथोड की तरफ चलती हैं। तीसरा बताया गया कि यह चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, यानी जब चुंबक के क्षेत्र से गुजारा जाता है इनको तो यह क्या हो जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित होती हैं, यानी अलग होती हैं। अगला आपको बताया गया कि यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, यानी उनको भेदने में भी यह कार्य करती हैं। यह धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती है, क्योंकि इनमें वेदन क्षमता पाई जाती है किंतु कैथोड से कम। ठीक है, कैथोड किरणों से कम इनमें वेदन क्षमता होती है। यह वैद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। क्यों ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वह निगेटिव के पास जा नहीं सकता, वह निगेटिव के पास जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण होगा नहीं। ठीक है, अगला इनका आवेश कितना था, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही प्रोटॉन का होता है। जबकि द्रव्यमान में बदलाव होती है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, और आवेश बटा द्रव्यमान जब निकालते हैं यानी ई का मान रखते हैं, आवेश का मान और द्रव्यमान का मान, तो जो वैल्यू आती है वही हमारा E/m का मान हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।